के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशनें लगी हुई थी। उन पिटीशंस में हमारा कहना यही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो इस नुमाइंदगान पे मुश्तमिल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थे और 13 जनवरी को जिनको निशान नहीं मिल सका सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की वजह से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट से ही जीते थे, और उन कैंडिडेट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था पार्टी और खान साहब के हिदायत के मुताबिक। अब उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिज़र्व सीटें हैं। उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है, उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है, जो ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि जनरल पब्लिक का ये राइट है, उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिए हों वो पार्टी रिजर्व सीट से महरूम ना हो। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हों उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज़्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हों। इंशाल्लाह हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। ये हमारी इन बहनों का हिस्सा है, ये हमारी नॉन मुस्लिम भाइयों का है, जो हम मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इनकी लिस्टें बनाएंगे। जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन इशू करेगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, हमें उम्मीद है। डोगर साहब जी प्लीज, एनी क्वेश्चन? वन पर्सन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब हमारे इलेक्शन से मुतालिक जो भी ऑब्जर्वेशन देते वो उनकी ऑब्जर्वेशन ही है। उन्होंने जो डिसीजन देना था वो डिसीजन दे चुके हैं। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस थी हमने उनका दोबारा कंप्लाई किया बसद एहतराम, और इस बात के विदाउट प्रेजुडिस के हम उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर चुके हैं। लेकिन इन एनी केस हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर और स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। अब 6 जून को वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में इसके सामने है। हमारी इस्तदा है कि जो लोग हमारे बाद आए थे उन्होंने बाद में इलेक्शन किए और वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिले। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दे, ताकि आज जो एनीवन वन इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं आए। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंट के साथ इस पे सारा गौर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर हातिर रखा था। और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था, उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा पेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी है, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल प्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास होगा कि मिलेंगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले। सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये
वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहां तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड्स मौजूद है जिस पे बेन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% मुहब्बे वतन लोगों की जमात है। वो आवाम की उमंगी को तर्जुमानी करती है और बेहतरीन जमात है। इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार ही रहेगी। आपने कोशिश की रोस्टम पर आके बोलने की, आपको ना बोलने की इजाजत दी गई। देखो, वो जज साहिबान के सामने जो केस होता है उन्होंने पूछा, मैं उनकी असिस्टेंस करता हूं जो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी। जिस तरह आज इन्होंने इंटरजेक्शन किया कि वो चाह रहे थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लियामेंट्री लीडर कौन है, तो जो केस पे सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, हम कोई इशू कोर्ट के साथ बेंच के साथ नहीं लेना चाहते। जैसे वो हमारी असिस्टेंस चाहिए हम देना चाहते ताकि लॉन्ग ओवरड्यू जो इशू है ये ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह सही होगा। थैंक यू।